Morning all of you. In this lecture we will study about soil genesis और formation of soil. इस लेक्चर में हम मृदा की उत्पत्ति या मृदा के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मृदा यानी सॉइल क्या होती है। सॉइल जो होती है इट इज़ द स्किन ऑफ अर्थ, और दूसरी जो डिफिनेशन है इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, या कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका, एयर का है, वाटर का है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। इसमें 25% एयर पाई जाती है, 25% वाटर पाया जाता है, और अप्रॉक्सीमेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं 45% पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें पाया जाता है जो कि 5% पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ह्यूमस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ह्यूमस जो होता है डेड और डिकाइंग पार्ट होता है जो कि लीव्स हो सकती हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं, डेड पार्ट हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अर्थवॉर्म, फंगाई यानी कि फंजाई, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये डिकम्पोजर होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और मिनरल्स का निर्माण करते हैं। ये मिनरल्स के कारण ही मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ टर्म लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहला लिखा पेडोजेनेसिस। पेडो मीन्स होता है सॉइल, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। और मिट्टी का निर्माण जो होता है वह हार्ड रॉक यानी कि पैरेट मटेरियल से होता है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। कहाँ से, फ्रॉम पैरेंट मटेरियल से होता है, हार्ड चट्टानों से होता है जो कि ब्रेकडाउन होती हैं और मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो के अलावा लिखा है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मीन्स होता है, पेडो मीन्स होता है सॉइल, लॉजी यानी कि लॉक्स मीन्स होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। अब यहाँ पर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ और साइंटिफिक स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, कंपोजिशन यानी कि बनावट, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसका वितरण, किस प्रकार कहाँ कहाँ पाई जाती है मिट्टियाँ, और इसके अलावा इंक्लूडिंग दियर क्लासिफिकेशन एंड दियर यूजेस ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की मार्फोलॉजी, आकार की, कंपोजिशंस की बनावट, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसका वितरण, और इसके क्लासिफिकेशन है कि इसके वर्गीकरण, और इसके साथ ही साथ हम मिट्टी के उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। इस पूरे फिनोमिना को हम पेडोलॉजी कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है सॉइल डेवलपमेंट। सॉइल डेवलपमेंट मीन्स होता है कि मिट्टी का फॉर्मेशन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। मिट्टी का फॉर्मेशन जो होता है वेदरिंग की प्रोसेस द्वारा होता है। वेदरिंग मीन्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और मिट्टी का फॉर्मेशन होना जो होता है वह सॉइल डेवलपमेंट कहलाता है। हम टाइप्स ऑफ वेदरिंग देखेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार की वेदरिंग होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और पेडोजेनेसिस। सबसे पहला फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल फैक्टर जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, हाई विंड वेलोसिटी जो होती हैं, इन ये जो होते हैं दीज आर द इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर होते हैं विच प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस, यानी कि मिट्टी के निर्माण में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा है केमिकल वेदरिंग। कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि डिजॉल्व होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यही इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं और कंबाइंड होते हैं टू फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण ही मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। सबसे जो पहला वेदरिंग है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर के कारण जो चट्टानें होती हैं एक्सपैंड होती हैं, लो टेम्परेचर के कारण कॉन्टैक्ट होता है। एक्सपैंड और कॉन्टैक्ट के कारण जिसमें रॉक में क्या होता है, क्रैक प्रोड्यूस होता है, यानी कि दरारें प्रोड्यूस होती हैं, और इस दरारों में क्या होता है, लगातार पानी जमा होता रहता है, और लगातार वायु के कारण तेज़ स्पीड में हवा चलने के कारण ये क्रैक जो होती हैं वह छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हो जाती हैं। क्रैक जो होती हैं रॉक की ब्रेकडाउन हो जाती हैं इनटू स्मॉल पीसेस में, पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हो जाती हैं। और यहाँ पर दूसरी जो वेदरिंग है केमिकल वेदरिंग है। केमिकल वेदरिंग में होता क्या है, जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक बनी है फिजिकल वेदरिंग द्वारा, ये इसमें कुछ प्रोसेस होता है, इट अंडरगोस अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है वाटर के द्वारा ब्रेकडाउन होना कंपाउंड का। ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन, कार्बोनेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये सभी डिजॉल्व हो जाते हैं क्ले पार्टिकल्स में, मिट्टी के कणों में ऐड होते जाते हैं, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं।
ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कंबाइंड होते हैं एंड फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है, मिट्टी में ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या मिट्टी फर्टाइल अभी नहीं है, या मिट्टी सूटेबल नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांट के लिए नहीं है सूटेबल, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनको डिकम्पोज किया जाता है बाय डिकम्पोजर द्वारा। तो दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि डिकम्पोजर लाइक अ बैक्टीरिया, फंगाई यानी कि फंजाई, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। ये जो होते हैं फंगाई और बैक्टीरिया जो होते हैं अर्थवॉर्म, ये जो होते हैं डिकम्पोजर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनरल्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो लाइकेन है। लाइकेन जो होते हैं पायोनियर होते हैं अब जीरो ईयर सक्सेशन की, यानी कि मिट्टी के फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो हैं लाइकेन हैं। और ब्रायोफाइट और मॉसेस जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मिट्टी के फॉर्मेशन में। हमारी जो मिट्टी है तैयार हो चुकी है, फर्टाइल हो चुकी है, अब इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बाय वाइंड। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि मिट्टी के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं जिससे मिट्टी जो है निर्मित हुई है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ फंक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, यानी कि मिट्टी परिणाम है लिथोस्फीयर का, यानी कि स्थल मंडल का, चट्टान मंडल का, यानी कि पैरेंट मटेरियल का। दूसरा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिट्टी के फॉर्मेशन में, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। तीसरा हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, इसमें वाटर जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो 4th कंपोनेंट हमारा है वह है बायोस्फीयर। बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्फीयर मीन्स होता है सराउंडिंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो घेरा होता है उसे हम बायोस्फीयर या जीव मंडल के नाम से जानते हैं। इसमें ह्यूमस और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कंपोनेंट होता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, कंपोनेंट होता है जो कि मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी स्फीयर यानी कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल या चट्टान मंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, सभी मंडल जो होते हैं कंबाइंड होते हैं और एक नए मंडल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम मृदा मंडल या फिर पेडोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। होता यह है कि स्थल मंडल से चट्टानें जो होती हैं टूटती जाती हैं, जिसमें से सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल जो होते हैं डिपॉजिट होते रहते हैं। ये डिपॉजिट होते हैं, मिट्टी नीचे डिपॉजिट होती रहती है, वहाँ पर राइजोस्फीयर पाया जाता है जहाँ पर राइजो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और राइजो बैक्टीरिया जो होते हैं पाए जाते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। हाइड्रोस्फीयर से वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और दूसरा है एटमॉस्फेयर से गैसेस आती हैं। इस प्रकार हमारी मिट्टी तैयार होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस कहते हैं या फिर पेडोलॉजी कहा जाता है और इससे पेडोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है यानी कि मृदा मंडल का फॉर्मेशन होता है। और एयर द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर के द्वारा भी मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। देयर आर 5 फैक्टर विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और पेडोजेनेसिस। 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला है लेटराइजेशन, दूसरा है सेलेनाइजेशन, तीसरा है कैल्सिफिकेशन, पार्टजोलाइजेशन और ग्लेजेशन। ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में या पेडोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑल फैक्टर्स आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक चेंज। सभी फैक्टर जो होते हैं क्लाइमेटिक चेंज द्वारा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्लाइमेटिक चेंज में टेम्परेचर और रेनफॉल जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सबसे पहला है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन जो होता है यह वहाँ वर्क करता है जहाँ पर टेम्परेचर अधिक पाया जाता है, इसके अलावा रेनफॉल भी जहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है वहाँ पर लेटराइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। इस प्रोसेस के द्वारा लेटराइज सॉइल का फॉर्मेशन होता है और यह सॉइल जो होती है लेस फर्टाइल होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। कुछ क्रॉप जो कि सूटेबल होती हैं लेटराइज सॉइल में ग्रो करने के लिए वो हैं टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट, रबर एक्सेट्रा प्लांट जो होते हैं आर सूटेबल होते हैं इन लेटराइज सॉइल में। यह सॉइल जो होती है वह रिच होती है आयरन में, एल्युमिनियम में और इसमें नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा कम पाई जाती है जिसके कारण इस सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। दूसरा है सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है
यह वर्क करता है उन स्थानों पर जहाँ पर टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। इसके अलावा रेनफॉल वहाँ पर कम मात्रा में पाई जाती है और इस प्रकार के प्रोसेस द्वारा एल्कलाइन सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एल्कलाइन सॉइल जो होती है वह सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है। इसमें सॉल्ट की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण किसी भी क्रॉप के लिए सॉइल सूटेबल नहीं होती है, इसलिए इस सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है। इसमें ह्यूमस भी कम मात्रा में पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर भी कम मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें किसी प्रकार की क्रॉप को ग्रो नहीं कराया जा सकता है। थर्ड प्रोसेस है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का डिपोजिशन होना कैल्सिफिकेशन कहलाता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का। होता यह है जब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का रूट जोन में हाई हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइंड होती है और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण इस प्रकार की मिट्टी जो होती है वह एसिडिक नेचर की होती है और जब कार्बोनिक एसिड जो होता है जब कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वह सॉल्यूबल होता है इन वाटर में। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में टूट जाता है। इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है कैल्सिफिकेशन सॉइल में और एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण कैल्सिफिकेशन के प्रोसेस में जो सॉइल होती है वह एसिडिक नेचर की होती है और यह जो सॉइल होती है वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर अधिक टेम्परेचर और रेनफॉल अप्रॉक्सीमेट 75 टू 100 सेंटीमीटर तक होती है। तीसरा प्रोसेस है, चौथा प्रोसेस है पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉडजोल। पॉडजोल मीन्स होता है ऐश लाइक यानी राख के समान मिट्टी का फॉर्मेशन होना पॉडजोलाइजेशन कहलाता है। और इसमें होता क्या है, जो ऊपर वाले प्रोसेस थे वहाँ से डिजॉल्व जो ऑर्गेनिक मैटर और एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड जो होते हैं वह नीचे की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रकार आयरन और एल्युमिनियम के कारण जो मिट्टी होती है वह ऐश लाइक दिखती है हमें। और इस प्रकार की मिट्टी भी क्या होती है, इसमें लेस ह्यूमस पाया जाता है, यह भी एसिडिक नेचर की सॉइल होती है। और मूवमेंट करना किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, आयरन का, एल्युमिनियम का डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, इस प्रोसेस को हम इल्यूविएशन कहते हैं। पांचवा स्टेप है ग्लेजिएशन। ग्लेजिएशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रे और ग्रीन सॉइल यानी ग्रे और ग्रीन सॉइल का फॉर्मेशन होना ग्लेजिएशन कहलाता है। कहाँ पर, इन द लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल के नीचेले पार्ट पर। इसका कारण यह है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण या फिर पानी जो होता है अधिक मात्रा में जब जमा रहता है तब इस प्रकार की मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार की मिट्टी ग्रे और ग्रीन की कलर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरक ऑक्साइड। इस प्रकार हमने देखा कि देयर आर 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। थैंक यू।